देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जखनी टडिया राज तालाब में नंदीशाला का प्रारंभ किया गया। इस संदर्भ में 7-8 हो रही सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने कहा कि गंगा तीरी भारतीय नस्ल के सांडों का संरक्षण है, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है, अजन्मा है, अनादि है। व्यवहारिक धरातल पर उन्हें शिलादि पुत्र कहा जाता है। यदि शिव से कोई काम करना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते हैं और भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूरी किया करते थे। पृथ्वी के धारण संरक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है। गायों का संवर्धन हो, संरक्षण हो और नस्ल सुधार हो, इसके लिए नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। जी गुरु जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज यहाँ नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। गंगा तीरी भारतीय नस्ल की सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है, शिलाद पुत्र है, अजन्मा है, अनादि है। व्यवहारिक धरातल पर उनको शिलाद पुत्र कहा जाता है। शिव से अगर कोई काम कराना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते थे और भोलेनाथ उसकी कामना को पूरी करते थे। गाओ विश्वस्य मातरा, प्राणी मात्र की माँ कहलाने का दायित्व गाय को है। पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी अलुबधई दानशीलश्च सप्तयते धायते मही। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है, दूसरा स्थान ब्राह्मणों का था, उसके बाद वेद का था, सती थे, सत्य, दान और शील। ये 7 तत्व थे कि अगर ये पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं, पृथ्वी रसातल पाताल को चली जाएगी। इसलिए गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, नस्ल सुधार हो। और भारतीय नस्ल की गायों का दूध अमृत है, पौष्टिक है। और जो फिजिशियन है उनके दूध में तत्व नहीं है, गुण नहीं है, न उनके बछड़ों में गुण है। इसलिए भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन के लिए नंदी की जरूरी है। और नंदीशाला वैसे तो एक हरियाणा में है और प्राय भारत में नंदीशाला ना के बराबर हैं। इसलिए गायों को नस्ल सुधार तभी होगा जब नंदी सुरक्षित और संरक्षित होंगे। हर गांव में प्राय 1-2 नंदी, और जो भैंसा है भैंसों के लिए उसका भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। तो लोगों को शुद्ध दूध मिले। शुद्ध दूध मिलेगा तो 75% आबादी जो बीमारी में है, अगर शुद्ध गाय का दूध, घी, तक्र और दही, गोव्रती हो जाएं लोग, गाय का शुद्ध भारतीय नस्ल के आहार का सेवन करें तो 6 महीना साल भर के अंदर 80% बीमारियों से समाज मुक्त होगा। स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तभी भारत होगा। और भारतीय संस्कृति में गाय का सर्वोच्च स्थान है। हमारे यहाँ पृथ्वी माता है, गौ माता है और एक तरह से राष्ट्र माता के रूप में है। इसलिए और पिता के रूप में नंदी का महिमा वर्णन है। इसलिए गाय का भी संरक्षण संवर्धन आज इस देश में एक क्रांति की ज़रूरत है। हर मठों में, हर मंदिरों में, हर साधु के आश्रमों में, हर गृहस्थ के यहाँ ज़्यादा नहीं तो 1-1 गाय अगर पल जाएगी तो गाय कटने जाएगी ही नहीं। जब गाय कटने नहीं जाएगी और जितने इस देश के बूचड़खाने 13,000 के लमसम हैं, वहाँ भी एक सरकार का गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि भारतीय नस्ल की गायों का कत्लेआम ना हो और गाय सुरक्षित संरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित और संरक्षित हो। गुरु जी, स्वामी अभिचेतनानंद जो है पद यात्रा पर निकले हुए हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, तो आपका क्या कहना है? अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से प्रारंभ किया है जहां भगवान कृष्ण ने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार, गुजरात सरकार गौ हत्या प्रतिबंधक कानून लगाया है। तो सिद्धे स्वामी जी को जो बंगाल सरकार खुलेआम गौ हत्या करा रही है, झारखंड सरकार करा रही है, कर्नाटक सरकार करा रही है, आंध्रा तेलंगाना की सरकारें करा रही हैं, हिमाचल की सरकार करा रही है, तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा
जिन प्रदेशों में गोहत्या बंदी नहीं है वहाँ अगर स्वामी जी यात्रा करें, जागरण करें तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होगा। अगर वहाँ गोहत्या बंदी हो गई उन प्रदेशों में तो केंद्रीय स्तर पर हम लोगों को मोदी से आशा है कि 2029 के पहले एक केंद्रीय कानून बनेगा और गोहत्या प्रतिबंधक कानून बनेगा, गाय का संरक्षण संवर्धन होगा। अभी तक प्रधानमंत्री निवास पर गाय नहीं रहती थी, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के कि प्रधानमंत्री निवास पर या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के निवास पर गाय पाली जा रही हैं। तो इन लोगों से हमको आशा है और संविधान में कुछ परिवर्तन संशोधन के लिए अगर इनको प्रचंड 400 पार इस बार हो जाएंगे तो निश्चित है गोहत्या प्रतिबंधक कानून बन जाएगा, गाय का संरक्षण संवर्धन हो जाएगा। इसी आशा हम भगवान विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष भैरव से करते हैं कि स्वामी जी को भी सद्बुद्धि दे। जिन प्रदेशों में गोहत्या नहीं है उन प्रदेशों में ज़्यादा जागरण करें और जिन प्रदेशों में गोहत्या बंद है वहाँ जागरण नहीं, वहाँ के एक तो सांसदों को उनको लेटर लिखना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि अगली बार जब सरकार बने तो इस पर कानून लाकर गाय को प्रतिबंधक हत्या कानून को रोक लगाया जाए। जी पर्चा बता दीजिए। जी, श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टंडिया जखनी, वाराणसी का किसान हूँ। हम नंदी और देसी गाय का पालन जो है 1998 से कर रहे हैं और बीच में हम बहुत दयनीय दशा में थे और बहुत नेत्र रोग से पीड़ित थे, अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन जब से हम देसी गाय का पालन किए, नंदी का पालन किए, तब से बहुत ही बरकत हुई और बहुत ही ढेर सारे चमत्कार हुए। मैं अपने मन की दुख की बात, अपनी इच्छा नंदी के कान में कहता था और चमत्कार मेरे जीवन में ये कि जो मैं कहता गया होता गया और ये संदेश देश के कोने कोने में गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कई हजार ऐसे लोग हैं जो कि हमारे नंदी से आशीर्वाद लेते हैं, फ़ोन से करते हैं। मैं नंदी के कान में लगा देता हूं और यहीं से हमारे नंदी जी बोलते हैं, आवाज़ करते हैं और उन तक आशीर्वाद पहुंचता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। ये चमत्कार हमारे नंदी और देसी गाय माता का अद्भुत चमत्कार है। काशीवासियों या भारतवासियों के लिए कोई संदेश? हाँ, भारतवासियों से यही निवेदन और प्रार्थना है कि अगर जीव प्राणी को बचाना है तो हर घर में एक देसी गाय और एक नंदी अति आवश्यक है, तभी प्राणघातक बीमारियों से निजात मिलेगी। और शास्त्रों में वर्णित है, मल की शुद्धि मिट्टी से, मिट्टी की शुद्धि जल से, जल की शुद्धि पवन से, पवन की शुद्धि हवन से। आदिकाल से चला आ रहा था हवन यज्ञ, सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर गांव गांव होती थी, तो उससे पर्यावरण शुद्ध रहता था। जब पर्यावरण शुद्ध रहता था तो प्रकृति काम नियम से कर रही थी। अब फिर से ज़रूरत है, इसलिए मैं सुबह और शाम सब परिवार अग्निहोत्र करवाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि वातावरण शुद्ध है, घर परिवार में खुशहाली है और इसके बाद स्वास्थ्य लाभ है। और फसलों में, खेतों में करता हूँ तो फल फूल ज़्यादा आ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रही है। और हमारे देश का यह अग्निहोत्र मंत्र है, लेकिन ब्राज़ील देश में समझ लीजिए कि बहुत बढ़ चढ़ करके हो रहा है, वहाँ के लोग लाभ उठा रहे हैं। तो